एक गांव था शिवपुर, जहां का सबसे पुराना और अमीर किसान था धर्मपाल सिंह। पुश्तैनी जमीनें, बड़े बड़े खेत, बैल, हल और मजदूर, सब कुछ था उसके पास। लेकिन नहीं थी तो किस्मत। हर साल धर्मपाल की फसल किसी न किसी वजह से बर्बाद हो जाती। कभी ओलावृष्टि, कभी कीट, कभी सूखा तो कभी बाढ़। गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया था कि धर्मपाल तू अपशकुनी है, तू एक पनौती। यहां तक कि जब धर्मपाल किसी दूसरे किसान के खेत में जाता, वहां भी फसलें खराब हो जाती। 3 बार उसकी शादी टूटी, एक बार विवाह से ऐन पहले, दूसरी बार सगाई के दिन। अब कोई उससे रिश्ता करना नहीं चाहता था। धर्मपाल हार नहीं मानता था। इस बार उसने ठान लिया था कि वह खेत में फिर से बुवाई करेगा। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी थी तो बाकी किसान घबराए हुए थे, लेकिन धर्मपाल ने बिना सोचे खेत की जुताई शुरू कर दी। उसके आत्मविश्वास का कोई जवाब नहीं था। कुछ दिनों में बारिश ने विकराल रूप ले लिया। नदियां उफान पर थीं, खेत जलमग्न हो चुके थे। जब बारिश रुकी और किसान खेतों में गए तो चारों ओर तबाही का मंजर था। हर किसी की फसल बर्बाद हो चुकी थी, सिवाय धर्मपाल के। उसके खेत में गेहूं ऐसे लहलहा रहे थे जैसे स्वर्ग से बरसे हों। लोग स्तब्ध थे। वही धर्मपाल, जिसे पनौती समझते थे, अब धरती पुत्र कहे जाने लगा। दूर दूर से लोग उसके खेत देखने आए। एक दिन धर्मपाल गांव के एक बुजुर्ग रामकिशोर बाबा से मिलने गया। वहां एक बूढ़ी गाय, जो हफ्तों से बीमार थी और चलने तक की हालत में नहीं थी, अचानक धर्मपाल को देखकर उठ खड़ी हुई। पूरा परिवार चौंक गया। अब गांव में एक नई चर्चा शुरू हो गई। धर्मपाल अब चमत्कारी हो गया है। लेकिन धर्मपाल खुद उलझन में था। एक दिन वह अपनी कुंडली लेकर पंडित यशवंत शास्त्री के पास गया। पंडित जी ने कुंडली देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा भाग्य कहता है कि तुम किसी के बिगड़े काम बना सकते हो, लेकिन साथ ही किसी के बनते काम भी बिगाड़ सकते हो। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि तुम कहां और किस स्थिति में उपस्थित हो। समझ लो, तुम संकट में फंसे लोगों के लिए एक वरदान हो, लेकिन सफल होते समय अगर उनके साथ खड़े हुए तो उनका काम बिगड़ सकता है। यह सुनकर धर्मपाल को जीवन का लक्ष्य मिल गया। अब वह केवल जरूरतमंदों के पास ही जाएगा। उसने खेतों की जिम्मेदारी अपने नौकरों को सौंप दी और गांव-गांव घूमकर उन लोगों की मदद करने लगा जिनके जीवन में मुसीबतें थीं। धीरे धीरे लोग धर्मपाल को दुखहरण बाबा कहने लगे। उसकी उपस्थिति से लोगों की मुश्किलें दूर होने लगीं। अब अगर किसी की दुकान नहीं चल रही होती तो वह धर्मपाल को बुलाता, और जैसे ही वह दुकान में कदम रखता, चमत्कार हो जाता। जिनके खेत बंजर थे, उनमें हरियाली लौट आती। लोगों की किस्मत बदलने लगी। धर्मपाल अब न तो पनौती था, न चमत्कारी। वह उम्मीद की एक जीती जागती मिसाल बन चुका था। हर असफलता सिर्फ एक मोड़ है, मंजिल नहीं। अगर समाज तुम्हें गिरा रहा है तो उठो और साबित करो कि तुम सिर्फ कहानी के किरदार नहीं, उसके नायक हो। इस कहानी की प्रेरणा जीवन की उस सच्चाई से ली गई है जहां समाज अक्सर किसी व्यक्ति की विफलताओं को उसके चरित्र या किस्मत से जोड़कर उसे पनौती, अशुभ या अभिशप्त कह देता है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर व्यक्ति की अपनी खास भूमिका होती है, और जब वह अपनी असली पहचान और उद्देश्य को समझता है तो वही व्यक्ति दूसरों के लिए चमकता है। तो दोस्तों, ये थी पनौती बना मसीहा की कहानी। आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर यह कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।